बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिलाल फ्रॉम चैनल बिलाल साइंस एकेडमिया। टुडे वी विल डिस्कस कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। उसका चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.1 डिस्कशन करते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर हमारा 3 स्टार्ट। वो कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ़ एक्स इज़ एन इंटीजर्स। मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू जी सेट में से हुई, मतलब कि जी सेट कौन सा होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन, तो तब हम 1 इस्तेमाल करेंगे। वैन एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर्स, अगर एक्स की वैल्यू इंटीजर्स में से ना हुई तो फिर हम 1/2, ठीक है, 1/2 लिखेंगे। एंड तो हमारे पास इंटरवल कौन सा, -10 से 10 तक हमने शो क्या करवाना है। वो कहता है शो दैट एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन -10 to 10 इंटरवल एंड दैट, मतलब कि हमारे पास जो मतलब ये हमारे पास आता है रिमान सम या इंटीग्रेबल किसके इक्वल है 10, ये हमने शो करवाना है। तो सबसे पहले तो हम पार्टीशन करते हैं। ये मैंने पिक्स बनाई है तो आप चेक करें। मैंने पहले लिखा 0 -10 और 10, 3 पॉइंट लिख लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 0 में से डेल को माइनस कर दिया, 0 में से डेल को ऐड कर दिया, ये बन गया। अब इसमें क्या किया, मैंने -10 में से डेल ऐड किया, और माइनस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इंटरवल -10 से और 10 के दरमियान बननी चाहिए, ठीक है। इसी तरह 10 में मैंने डेल ऐड नहीं किया क्योंकि ज़्यादा स्टेटमेंट बन जानी थी, तो मतलब 10 से ज़्यादा, तो इसलिए मैं डेल माइनस किया। तो ये आप पार्टीशन ज़्यादा भी बना सकते, तो मैंने सिर्फ 6 बनाई है, ठीक है। नहीं आप मतलब -1 -5 लिख सकते हैं, -3 2 जो मर्ज़ी लिख लें, ठीक है, उसके दरमियान आप चेंजिंग कर लें। तो ये पार्टीशन मैंने नीचे लिख ली, -10 प्लस डेल माइनस डेल 0 डेल डेल -10 माइनस डेल और डेल, ये पार्टीशन मैंने नीचे लिख ली, ठीक है। और ये पार्टीशन कितनी टोटल 6 है। अब रही बात मतलब कि हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और अपर लोअर बाउंड कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ग्रेटेस्ट और अपर ये कैसे बनेंगे, ठीक है। अब ये देखें आप, अब ये देखें 10 है तो 10 एक इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो -10 प्लस डेल, तो ये देखें डेल एक चेंज है, सही, 0.30, यानी इसको ऐड करें -10.30 बन जाएगी समथिंग या जो भी है, तो ये फ्रैक्शन में आ सकती है। तो अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर कौन सी होगी, तो 1/2 लिखेंगे क्योंकि इंटीजर्स नहीं बनेगा फिर वो। तो माइनस डेल ये भी एक चेंज है, सही है। तो ये मतलब ये फ्रैक्शन है, ये माइनस डेल एक चेंज है, पॉइंट समथिंग है, तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर तो वो मतलब इंटीजर्स नहीं होगा, तो जब इंटीजर्स नहीं होगा तो फिर हम उसको क्या लिखेंगे, 1/2। तो 1 तो 0 एक इंटीजर्स है, तो अब उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, वो कहता है एक्स इंटीजर्स, अगर क्योंकि 0 इंटीजर्स में आती है तो उसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे। इसी तरह इसमें भी डेल इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जगह पे 1/2 क्योंकि ये भी इंटीजर्स नहीं है, तो इसमें भी डेल यूज़ हो रहा है, तो ये भी 1/2 और 10 एक इंटीजर्स इसकी जगह पे 1, ठीक है, अंडरस्टैंड करके। अब आपने ये मतलब पार्टीशन लिख ली, -10 प्लस डेल माइनस डेल 0 डेल 10 माइनस डेल 10, ठीक है। अब आपने सेम वही काम करना है, मतलब लोअर सम पहले फाइंड कर, समीशन r इज इक्वल टू 1 6 mr xr माइनस 1, तो हमने 6 इसलिए लिखा, मैंने 6 पार्टीशन बनाई है। तो m1 x1 माइनस x0 प्लस m2 x2 माइनस x1 प्लस m3 x3 माइनस x2 प्लस m4 x4 माइनस x3 प्लस m5 x5 माइनस x4 प्लस m6 x6 माइनस x5। तो जी अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो m1 की वैल्यू हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो जी वो क्या कहता है, वो इसमें कहता है कि x1 माइनस x0, x1 हमारे पास ये -10 प्लस डेल, इसमें से आपने माइनस कर देना है -10 को, तो ये मतलब प्लस का डेल। अब 1/2 की बात है, तो ये मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। देखिए 1 x1 और x0 में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है, 1/2 है, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड m1 मतलब छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/2, तो आप 1/2 यूज़ करेंगे, ठीक है, 1/2। इसी तरह अब नेक्स्ट क्या करेंगे, x2 में से x1 माइनस x2 क्या है, x2 माइनस डेल, इसमें से माइनस आप -10 प्लस डेल कर देंगे, ठीक है, ये माइनस कर दिया। अब 1/2 आता है, x2 x1 और x1 जिन दोनों की वैल्यू 1/2 ही है, मतलब कि सेम ही है, तो आप 1/2 यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया m3 x3 माइनस x3 हमारे पास 0 है, इसमें से माइनस कर दिया आपने डेल, तो ये प्लस डेल को माइनस किया तो प्लस का डेल बन जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि x3 x2 पे वैल्यू क्या है।
x3 और x2 पे वैल्यू देखो 1 और 1/2। तो हमने कौन सी स्मॉल m की लिखनी है, तो कौन सी स्मॉल है 1/2, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो 1/2 है। तो अब हम स्मॉल वैल्यू 1/2 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात आ गई M4 पे, x4 माइनस x3, x4 डेल है, इसमें से माइनस कर दिया 0। तो इस पर आप वैल्यू चेक कर ले कौन सी है, x4 और x3। अब देखिए इसमें से लोअर वैल्यू कौन सी है 1/2, तो फिर आप 1/2 यूज़ करेंगे। अब इसी तरह M4 और M6 की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो M4 x4 x3 की वैल्यू होगी अब M5 x5 माइनस x4 की, F5 10 माइनस डेल, इसमें से माइनस कर दिया आपने डेल। तो अब चेक कर ले m स्मॉल m की वैल्यू क्या बनेगी, स्मॉल m की आपके पास वैल्यू बनेगी स्मॉल m 1/2 फिर 1/2 ही यूज़ होगी। ठीक है, अब उसके बाद आप M6 की वैल्यू पुट करें, यानी कि x6 माइनस x5। तो आप M6 की वैल्यू हमारे पास बनेगी 10 माइनस डेल, जी आपने माइनस कर देनी है। और ऊपर आप चेक कर लेंगे आपके पास लोअर वैल्यू कौन सी बनेगी, फिर 1/2 बनेगी, यानी M1 जितने भी आपके पास उसकी वैल्यू आपके 1/2, यानी M1 M2 M3 M4 सभी की वैल्यू 1/2 है। उसके बाद आप कटिंग कर दे, इसकी कटिंग इसके साथ कटिंग होगी। ठीक है, बाकी बच गया डेल, तो डेल/2। तो नेक्स्ट आप देखें माइनस डेल -2 डेल, तो -2 डेल को मतलब कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बाकी माइनस डेल बच गया। ठीक है, ये आपने मतलब कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास डेल/2 प्लस 5 माइनस डेल प्लस डेल/2 प्लस डेल/2 प्लस 5 माइनस डेल प्लस डेल/2 बाकी बच जाएगा। तो उसके बाद आपने इसकी उसको सॉल्व करना है, तो मतलब +5 और +5 10 बन गए। तो डेल/2 तो इसको आपने सॉल्व किया, तो ये वैसे इसका आपने एलसीएम लिया ना सॉल्व करने के बाद, तो ये मतलब कि ये माइनस डेल -2 डेल, तो आपके पास सारे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि बाकी जो 10 है वो ही नीचे बच जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इस पे इंटीग्रेबल फंक्शन स्टार्ट करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं। तो -10 से 10, तो लिमिट p नॉर्म अप्रोच टू 0 लोअर सम इज इक्वल टू लिमिट डेल अप्रोच टू 0 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपने पुट की, इसमें मतलब कि 10 का तो 10 ही आएगा, तो ये हमारे पास लोअर इंटीग्रल आ गया। ठीक है, लोअर इंटीग्रल। तो अब हम अपर इंटीग्रल की बात करते हैं। तो सेम उसी तरह है, अब कैपिटल M यूज़ होना है, तो बाकी वैल्यू वैसे ही, लेकिन M की वैल्यू हमारे पास चेंज होनी है क्योंकि हमने कैपिटल पुट करनी है। तो समीशन r इज इक्वल टू 1 6 तक गए हम, MR XR माइनस XR माइनस 1, M1 X1 माइनस X0 प्लस M2 X2 माइनस X1 प्लस M3 X3 माइनस X2 प्लस M4 X4 माइनस X3 M5 X5 माइनस X4 प्लस M6 X6 माइनस X5। जी अब हम वैल्यू पुट करेंगे, X1 में से X0 की वैल्यू, ये तो सारी वैल्यू मतलब सेम आएगी। उसी तरह M1 M2 M3 इसकी वैल्यू मतलब हमारे पास डिफरेंट आएगी, तो हम चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या बनेगी। देखिए हमारे पास सबसे पहले M1 की वैल्यू देखिए, X1 में से X0 माइनस करें, इसमें से मतलब कैपिटल वैल्यू कौन सी है, क्योंकि लोअर अपर बाउंड है, अपर बाउंड कौन सा बनेगा 1, तो इसकी M1 की वैल्यू 1। उसके बाद X1 से X2, यानी X2 में से X1 माइनस करते, इसमें से वैल्यू लोअर अपर बाउंड की कौन सी बनेगी 1/2 है, तो 1/2 आएगी M2 की वैल्यू। अब इसी तरह नेक्स्ट X3 में से X2 की वैल्यू माइनस करनी है, X3 में से X2 माइनस करना, तो इसमें से कैपिटल वैल्यू कौन सी है, लोअर अपर बाउंड कौन सा 1 बनता है, तो X4 में से X3 माइनस करते, इसमें से फिर 1 बनेगा। इसी तरह इसमें से 1/2 और लास्ट पे 1। ये M1 M2 M6 तक आपने वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, ये 1/2 1/2 और लास्ट पे 1। उसके बाद आपने इसकी कैलकुलेशन करी, -10 +10 के साथ कैंसिल, डेल बच गया। इसी तरह ये 10 है और माइनस डेल, तो ये मतलब कि
टू माइनस टू डेल, माइनस टू 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस डेल बच गया, और 10 के साथ 1/2 मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 बचेगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपने सारी कैलकुलेशन इसी तरह कर लेनी है। तो आपके पास जो बाकी बचेगा वो 10 बचेगा, प्लस कटिंग के बाद 2 डेल बचेगा। तो उसके बाद आपने इस पर लिमिट अप्रोच करवा देनी है। हमारे पास अपर इंटरवल -10 to 10 के ऊपर बार अपर के लिए इस्तेमाल होता है। लिमिट पी नॉन अप्रोचेज टू 0 अपर सम इज इक्वल टू लिमिट डेल अप्रोचेज टू 0 10 + 2 डेल। डेल की जगह पर 0 पुट करके सारा 0 बन जाएगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों का आंसर 10 है। इसका मतलब f इज़ इंटीग्रेबल ऑन -10 to 10, यानी यही हमने स्टेटमेंट में उसने बोला था, ये हमने शो करवाना था। तो ये आप चेक भी कर लें, उसने यही बोला शो दैट f इज़ इंटीग्रेबल ऑन -10 to 10। तो ये उसके मतलब आंसर 10 आना चाहिए था। तो ये आपने रिमांड सम इसका